हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अब हम लोग जो है आज पढ़ेंगे घन और घनाभ। ठीक, तो घन और घनाभ दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक कमरा है, तो यह घनाभ के ही आकार का है। कैसा है? घनाभ के आकार का है। जैसे मान लीजिए यह डिब्बा है। ठीक, यह है डिब्बा, तो यह भी क्या है, इसका आकार क्या है, घनाभ के जैसा है। तो देखिए इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक, और इसमें पृष्ठ कितने हैं, एक पृष्ठ, दो पृष्ठ, तीन, चार, पाँच और छह पृष्ठ। ठीक, तो सबसे पहले इसमें जितना पानी आएगा, हवा आएगा, तो उसका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ठीक, और इसको बनाने में जितना यह कागज लगा है, इसका क्या कहलाएगा, पृष्ठीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, या क्षेत्रफल। तो अब हम लोग देखते हैं घनाभ। ठीक, तो घनाभ बनाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे। क्या करेंगे, एक आयत बना लेंगे। ठीक, ठीक इतना ही बड़ा आयत जो है एक ऐसे बनाएंगे, इतना ही बड़ा आयत ऐसे बना लेंगे। ठीक, बन गया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। इस प्रकार यह जो है क्या हो जाएगा, घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक, ये घनाभ बन गया। और इस घनाभ की यह क्या कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी। ठीक, लंबाई कहलाएगी। और यह क्या कहलाएगी, चौड़ाई कहलाएगी। ठीक, और ये क्या कहला जाएगी, ऊंचाई कहला जाएगी। ठीक, तो अब इस घनाभ का जो है, घनाभ का आयतन, आयतन इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है यल गुणे बी गुणे एच। ठीक, अर्थात क्या होता है इसका, यह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अगर जो इसका यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ज्ञात हो तो इसका आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। मान लीजिए लंबाई जो है अगर जो 6 है, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई क्या है, 3 है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है, 6 है, 6 हो गया। चौड़ाई कितना है, 4 है, 4 हो गया। और ऊंचाई कितना है, 3। अब इसको गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12, 12 छके 48, 12 छके 72। अगर जो मान लीजिए सीएम में है, सारा सीएम में है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीएम क्यू हो जाएगा। आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि देखो एक बीमा यह है, एक बीमा यह और एक बीमा यह। ठीक, तो इस प्रकार जो है घनाभ का आयतन हम लोग निकाल लेंगे। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अभी बताए, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, ठीक, एकदम यही होगा। पहला क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, इसको 2 कर देंगे, यल गुणे बी हो जाएगा, प्लस देखो यल गुणे बी प्लस बी गुणे एच, क्या हो जाएगा, बी गुणे एच हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, एच गुणे यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच गुणे यल। ठीक, अब देखो एक पृष्ठीय हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ 2 हो गया, और यह कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 का दूना कर देंगे तो कितना हो गया, 6 पृष्ठ। 6 पृष्ठ हुआ कि नहीं हुआ, ये 3 लिखा गया, तीनों का क्या कर दिया गया है, दूना कर दिया गया है। तो इस तरह से घनाभ का क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। अब हम लोग के पास जो है यह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब पता है, इसमें रखा था, ये हो जाएगा 2। और लंबाई का मान कितना है, 6, चौड़ाई कितना है, 4, धन चौड़ाई कितना है, 4 है, ऊंचाई कितना है, 3,
धन ऊंचाई कितना है 3 है, गुणे लंबाई कितना है 6। कोई दिक्कत है ऐसे? तो इस प्रकार से हम लोग अब इसका गुणा कर लेंगे, तो यह हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 तो रहेगा ही, हाँ 2 रहेगा, और 6 चौको 24 हो जाएगा, प्लस 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस 36 कितना हो जाएगा 18, 36 18। ठीक, तो अब जोड़ लेंगे इसको, जोड़ा जाए, 8 2 10 और 10 और 4 14, 14 को 4 हासिल 1। ठीक, और 1 1 2 2 4 या 1 5, 54 हो गया। और 54 का क्या करेंगे, दूना कर देंगे, तो यह 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी, तो 108 जो है यह क्या हो जाएगा सीएम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इस घनाभ का आयतन हम लोगों ने निकाला तो 72 CM³ आ गया, और इस घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ निकाला तो 108 CM² आ गया। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग प्रयोग करके जो है इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ जो है निकाल सकते हैं।